श्री कृष्ण गोविंद गोपाल हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु श्री राम सुखदास जी परम पूज्य भगवान स्वरूप श्री राम सुखदास जी बताते हैं 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, दूसरे जन्म की प्राप्ति अंत काल में हुए चिंतन के अनुसार होती है। जिसका जैसा स्वभाव होता है अंत काल में उसे प्राय वैसा ही चिंतन होता है। जैसे जिसका कुत्ते पालने का स्वभाव होता है, अंत काल में उसे कुत्ते का चिंतन होता है। वह चिंतन आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित विशेष शक्तियुक्त ध्वनि की तरह सब जगह फैल जाता है। जैसे आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित ध्वनि रेडियो के द्वारा किसी विशेष नंबर पर पकड़ने में आ जाती है, ऐसे ही अंतकालीन कुत्ते का चिंतन संबंधित कुत्ते के द्वारा जिसके साथ कोई क्षणानुबंध अथवा कर्मों आदि का कोई न कोई संबंध है, पकड़ में आ जाता है। फिर जीव सूक्ष्म और कारण शरीर को साथ लिए अन्न जल वायु श्वास आदि के द्वारा उस कुत्ते में प्रविष्ट हो जाता है। फिर कुतिया में प्रविष्ट होकर गर्भ बन जाता है और निश्चित समय पर कुत्ते के शरीर में जन्म लेता है। अंतकालीन चिंतन और उसके अनुसार गति को एक दृष्टांत के द्वारा समझा जा सकता है। एक आदमी फोटो खिंचवाने गया, वह फोटो खिंचवाने बैठा, तब फोटोग्राफर ने उससे कहा कि फोटो खींचते समय हिलना मत और मुस्कुराते रहना। जैसे ही फोटो खींचने का समय आया, उस आदमी की नाक पर एक मक्खी बैठ गई। हाथ से मक्खी को भगाना ठीक न समझकर कि कहीं फोटो में वैसा न आ जाए, उसने अपनी नाक को सिकोड़ा। ठीक उसी समय फोटो खिंच गई। उस आदमी ने फोटोग्राफर से फोटो मांगी तो उसने कहा कि अभी फोटो को प्रत्यक्ष रूप में आने में कुछ समय लगेगा, आप अमुक दिन फोटो ले जाना। वह दिन आने पर फोटोग्राफर ने उसे फोटो दिखाई तो उसमें अपनी नाक सिकुड़ी हुई भद्दे रूप को देखकर वह आदमी बहुत नाराज हुआ कि तुमने फोटो बिगाड़ दी। फोटोग्राफर ने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है, फोटो खींचते समय आपने जैसी आकृति बनाई थी वैसी ही फोटो में आ गई। अब फोटो में परिवर्तन नहीं हो सकता। इस तरह अंतकाल में मनुष्य जैसा चिंतन होगा वैसी ही योनि में उसको प्राप्त होगी। फोटो खिंचवाने का समय तो पहले से ही मालूम रहता है, पर मृत्यु कब आ जाए इसका हमें कुछ पता नहीं रहता। इसलिए अपने स्वभाव चिंतन को निर्मल बनाए रखते हुए हर समय सावधान रहना चाहिए और भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। गीता 8वें अध्याय का 5वां श्लोक बताता है। श्री कृष्ण गोविंद गोपाल। अब ये तो हो गया राम सुखदास जी का। अब मैं आपको एक और बात बताऊं। जैसे धरती, आकाश, जल
वायु और अग्नि, इस 5 तत्व से अपना शरीर बना हुआ है। अब 5 तत्व से शरीर बना हुआ है तो अपने को सांस लेते हैं अपन, तो सांस अपन नहीं लेते, वो अपने आप चलती है। पानी की प्यास लगती है तो पानी पीना पड़ता है, धरती अपने को सहारा देती है, आकाश सहारा देता है। इससे कि ऐसे ही प्रकृति अपना साथ देती है। प्रकृति